नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2022 की संस्कृत की एक न्यू क्लास में। तो दोस्तों, जो बच्चे सीटेट में सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत को सिलेक्ट करते हैं तो दोस्तों उन बच्चों को जो संस्कृत के पैराग्राफ है ना उनको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन दोस्तों हम आपको गारंटी देते हैं, यदि आप हमारी क्लास को रेगुलर ज्वाइन करते हैं तो दोस्तों, और यदि आपको संस्कृत भी अच्छे से नहीं आती, आप फिर भी दोस्तों जो पैराग्राफ है ना और जो क्वेश्चन है ना उनको दोस्तों आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर कॉल बटन पर सेट कर लें, ताकि दोस्तों जो नेक्स्ट क्लासेस है ना संस्कृत की और भी दोस्तों पर्यावरण की, बाल विकास की और हिंदी की, वह उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जो पैराग्राफ है ना दोस्तों उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल भी क्लास को स्किप ना कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, प्राचीन कालादेवे भारतवर्षे इक्ष्वाकु नामा चक्रवर्ती सम्राट आसित। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, प्राचीन काल देवे, यहाँ इसका मतलब है प्राचीन काल में भारतवर्ष में इक्ष्वाकु नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट थे। इस लाइन को दोस्तों आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद देखेंगे सा न्यायप्रिया आसित, सा का मतलब हो जाएगा वह, ठीक है ना। और दोस्तों मैं जो आपको शब्दार्थ बताता जा रहा हूँ, जैसे कि सा का मतलब क्या होता है, वह हो जाएगा। जो छोटे छोटे शब्द हैं ना आप इनकी हिंदी लिख लीजिए, क्योंकि दोस्तों जब आप पैराग्राफ को सॉल्व करेंगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सा न्यायप्रिय आसित मतलब कि वह न्यायप्रिय थे। तस्य न्यायप्रियता कीर्ति विश्वामिन भुवने प्रशस्ता बभूवा। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उनकी, तस्य मतलब कि वह, मतलब उनकी उनकी न्यायप्रियता की जो कीर्ति थी ना वह पूरे विश्व में गूंजती थी। लोका नाम समस्या श्रोतुम सा प्रतिदिनम राज्यसभा अक्रोत। यहाँ पर दोस्तों अक्रोत का मतलब हो जाएगा आना, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, अक्रोत का मतलब हो जाएगा आना। लोका नाम समस्या मतलब लोगों की समस्या, श्रोतुम मतलब सुनने के लिए, वह है। यहाँ पर देखिएगा सा का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वह होता है। वह प्रतिदिन राज्यसभा में अक्रोत कि मतलब कि जो लोग रहते हैं ना उनकी समस्याओं को सुनने के लिए वह डेली की डेली प्रतिदिन राज्यसभा में आते थे। तस्याम राज्यसभायाम सा प्रजनानाम विवादेन अपि अश्रणेत निर्णयम चक्रोत। तो दोस्तों देखिएगा, तस्यम राज्यसभायाम, उस राज्यसभा में वह प्रजा जो थी ना उनकी, उनके विवादों को सुनते थे और उसका निर्णय करते थे। यहाँ पर अक्रोत लिखा है ना, ठीक है ना, चा अक्रोत, अक्रोत मतलब उनका जो निर्णय है ना, उनका मतलब जो विवाद रहते थे उनका निर्णय करते थे। उसके बाद देखेंगे एकस्मिन् दिवसे मतलब एक दिन, दे स्त्रिया तस्य सभायाम समागते। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एकस्मिन् दिवसे मतलब एक दिन दो स्त्री उनकी सभा में आती हैं। साम्राज्य आदेशम प्राप्य एका महिला अवदत। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, साम्राज्य का मतलब हो जाएगा यहाँ पर जो सम्राट हैं, इक्ष्वाकु जो राजा है ना, उनके आदेश से, उनके आदेश को प्राप्त करके एका महिला अवदत, अवदत का मतलब हो जाएगा बोलना, ठीक है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, अवदत का मतलब हो जाएगा बोलना, मतलब कि जो सम्राट हैं उनका आदेश प्राप्त करके एक महिला बोली। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो स्त्री आई हैं सभा में और सम्राट ने एक स्त्री को आदेश दिया, तो वह एक स्त्री बोलती है, स्वामिन सप्तदिनेभ्य मतलब कि सप्तदिनेभ्य 7 दिन पहले पूर्व अहम गंगा तटे स्नानम अकरोत। तो यहाँ पर पहली महिला क्या कहती है कि स्वामी मतलब कि जो राजा को कह रही हैं, सप्तदिनेभ्य 7 दिन पूर्व अहम मतलब कि वह खुद स्वयं गंगा तटे, गंगा के तट पर स्नानम अकरोत, स्नान करने के लिए गई। स्नानात् पूर्वम अहम स्वपुत्र शिशुम गंगा तटे एव आ स्वपश्यम। तो क्या कह रही हैं कि स्नानत पूर्व मतलब स्नान करने से पूर्व अहम स्वपुत्र शिशुम, उनके जो पुत्र थे उसको गंगा तट के मतलब कि वहाँ पर उन्होंने बिठा दिया। स्नानाम कृत्वा यदा अहम पुनः तटे समागत मया दृष्टम यन्मन शिशु न तत्र न आसित। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, स्नानाम कृत्वा मतलब उन्होंने स्नान किया, और यदा अहम पुनः तटे समागता मतलब है फिर से तट के करीब गई। मया दृष्टम, दृष्टम मतलब देखना, यन मामा शिशु तत्र न आसित। तो उन्होंने क्या देखा कि उनका जो शिशु था ना, मतलब है स्नान से पूर्व वहाँ पर उसको बैठा कर गई थी, वह वहाँ पर नहीं था। उसके बाद क्या कहती हैं देखेंगे, तस्माद देवा सदैव शोकाकुल अहम स्वपुत्रम अन्वेष्टुम प्रतिदिनम नदी तटे व्यचरम। तो दोस्तों देखिएगा, उसके बाद से क्या हुआ, उनका शिशु तो वहाँ पर नहीं मिला। उसके बाद तस्मद देवा सदैव मतलब उस दिन से सदैव, शोकाकुल मतलब दुख से पीड़ित होकर, अहम मतलब है स्वयं, स्वपुत्रम अन्वेष्टुम प्रतिदिनम नदी तटे व्यचरणम मतलब वह मतलब शोक से डूबी हुई वह नदी के तट पर डेली के डेली मतलब उन अपने बच्चे को देखती। अघ मया स्वपुत्रा अस्य स्त्रे अंग के दृष्टा। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, अघ मया स्वपुत्र मतलब जो पहली स्त्री कह रही है, उन्होंने अपने उनके स्वयं के पुत्र को एक स्त्री जो उनके साथ आई थी उसके आसपास देखा, मतलब उसके पास देखा। उसके बाद देखेंगे
या खलु शिशु अस्या महिलाया संप्रतम अंग के विद्यते सा ममे पुत्र। तो उन्होंने क्या कहा कि उस जो दूसरी स्त्री थी उसके पास जो पुत्र है ना वह मेरा पुत्र है, परंतु सा महम ना ददाती, लेकिन वह स्त्री क्या कह रही है, वह मतलब कि वह उसका पुत्र बता रही है और वह उनको उसका पुत्र नहीं दे रही है। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पर तो ये पहली स्त्री की बातचीत हो गई है, तो उसने क्या कहा आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखेंगे राज्ञा। राज्ञा का मतलब हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों राजा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, राजा हो जाएगा। आदेशम प्राप्य अपरा स्त्री अवदत। अपरा मतलब जो दूसरी स्त्री थी ना दोस्तों, वह राजा का आदेश प्राप्त करके बोली। अवदत माने क्या होता है दोस्तों, बोलना होता है। ठीक है ना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर अवदत का मीन्स हो जाएगा बोलना। स्वामिन क्षमयातम, दो मतलब कि स्वामी क्षमा करना। इयम स्त्री मिथ्या वदती, तो मतलब जो दूसरी स्त्री है वह बोलती है कि इयम मतलब कि यह स्त्री, मिथ्या मतलब झूठ बोलना, वदती मतलब बोलना। ठीक है ना, मतलब कि ये जो स्त्री है ना वह झूठ बोल रही है। ऐसा शिशु ममे पुत्र, जो पुत्र है ना मतलब जो शिशु है ना वह उसका पुत्र है। किम भवान न पश्यति यत शिशु अयम माया स कीदृश संशक्त अस्ति मम अंग के स्वयमति क्रीडति चा। तो वह क्या कह रही है कि ये जो शिशु है ना ये मेरा है और मेरे पास है। ठीक है ना। यदि शिशुरयं तस्या अपि अंग के एवमेव क्रीडति तदा तस्मै दीयताम अन्यथा ममे पार्श्वे स्यात्। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा बातचीत ये हुई है कि जो दूसरी स्त्री क्या बोल रही है कि यदि वह उसका पुत्र होता तो वह उसके पास तो जाता ना, वह उसके पास तो जा ही नहीं रहा था। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, सम्राट द्वितीय स्त्री है तर्कम श्रुतवा, मतलब जो द्वितीय स्त्री दूसरी जो स्त्री थी ना उसके तर्क को सुन के सम्राट प्रथम स्त्री है अवदत, मतलब वह जो प्रथम स्त्री है ना उससे बोलते हैं। अवदत का मतलब क्या हो जाएगा, बोलना हो जाएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। त्वमेन शिशु ग्रहणा यदि ऐसा शिशु तब सकाशम प्रसन्नता आगच्छति तदा मंस्य यदेव तब पुत्र। तो दोस्तों देखिएगा क्या हुआ कि जो सम्राट हैं उन्होंने बोले त्वमेन शिशु ग्रहणा, यदि ऐसा शिशु तब सकाशम प्रसन्नता, वह बोलते हैं कि यदि यह तुम्हारा शिशु होता तुम्हारे पास तो आसानी से आ जाता। उसके बाद देखेंगे राज्ञा आज्ञा ग्रहित व द्वितीय स्त्री है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर मतलब यह है कि उन्होंने आदेश दिया कि आप इसको अपने पास लेकर देखिए, यदि आपके पास आता है तो ये आपका पुत्र होगा। राज्ञा आज्ञाम ग्रहित व द्वितीय स्त्री, राजा की आज्ञा लेकर द्वितीय स्त्री अंग का शिशु प्राप्तम आयतत, मतलब कि अपने शिशु को प्राप्त करने के लिए दूसरी स्त्री के पास आती है। परंतु शिशु तस्या सकाशम नागच्छत, लेकिन क्या देखते हैं पूरी की पूरी सभा कि जो मतलब द्वितीय स्त्री के पास जो शिशु था वह प्रथम स्त्री के पास नहीं आता है। राजा प्रथम स्त्री अखत्यत, मतलब प्रथम स्त्री जो है ना उससे बोलते हैं। यहाँ पर अखत्यत का मतलब भी बोलना हो जाता है। देवी यदि ऐसा शिशु तब पुत्र स्यात् तदा स्वयमेवं तवं गच्छते, तो कहते हैं कि यदि देवी ये तुम्हारा पुत्र है तो ये तुम्हारे पास तो आता ही, अतः एनः द्वितीय स्त्री एव ददामी। ठीक है ना। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर द्वितीय स्त्री के पास तो वो क्या कहते हैं कि यह पुत्र द्वितीय स्त्री को ही दे दो। प्रथमा स्त्री रुदती अवदत। अब देखिए दोस्तों अवदत का मतलब तो आप समझ ही गए हैं, बोलना होता है। तो जो प्रथम स्त्री है रुदती मतलब हो जाएगा रोना। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, रुदती मतलब हो जाएगा रोना। रुदती अवदत रोकर बोली राजन नेशः न्याय अहम सत्यम बदामी। दोस्त मतलब क्या कहती हैं कि ये मैं सत्य बोल रही हूँ, ये जो न्याय है ना ये गलत है। ऐसा ममे पुत्र, यह मेरा पुत्र है। अल्पवया अयम शिशु, मतलब छोटी आयु में होने के कारण अतः एतेषु दिवसेषु माँ विश्रतमान, मतलब इतने दिनों से वह 7 से 8 दिन पहले। अब देखिए उसने क्या बोला स्टार्टिंग में पहली स्त्री ने कि 7 दिन पूर्व की बात है। तो 7 दिन में क्या बोलती हैं कि जो बच्चा है वह छोटा है, अल्पायु में है, तो अतः एतेषु दिवसेषु माँ विश्रतमान, तो मतलब इतने दिनों के बाद वह अपनी माँ को भूल गया है, विस्मृतमान हो गया है। ठीक है ना। विस्मृतमान मतलब भूलना। राजा संशय आगच्छत, अब राजा संशय में पड़ गए। उसके बाद देखिएगा विचार अवदत, अब वो विचार करके अवदत मतलब बोले मन्य ऐसा शिशु उभयो एव वर्तते, मतलब उन्होंने बोला कि भाई ये शिशु जो है ना ये दोनों का है। अतः प्रत्येकम अर्धम अर्धम ग्रहण, मतलब उसको आधा कर दीजिए और दोनों को दे दीजिए। ठीक है ना। एतद निर्णयम कृतवा सा राजपुरुषान शिशु दे शकले कर्तम आदि देशे, मतलब उन्होंने ये निर्णय सुनाया और उन्होंने ये आदेश दिया कि जो पुत्र है ना उसके मतलब कि दोस्तों टुकड़े कर दो, मतलब आधा आधा दे दो। सर्वे सभासदम राज्ञा निर्णय श्रुत्वा आश्चर्यचकिता अभवन। अब सबके सब दोस्तों आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ये राजा ने क्या निर्णय सुना दिया कि पुत्र को आधा आधा कर दो। ठीक है। यदा राजपुर से शिशु सकले कर्तुम पश्यमन्यते तदा प्रथम स्त्री भ्रष्यमर रोदती
तार स्वर्ण चा अवदत मेम कुरुम। तो दोस्तों देखिएगा, जैसे ही उसके मतलब कि एक नाटक सा चल रहा था कि उसको दो टुकड़ों में, ठीक है, तो क्या हुआ कि जो राजा है ना उन्होंने बोला, और जो मतलब कि जो टुकड़े करने वाले थे उनको देखते ही प्रथम स्त्री बोली, मम पुत्रम माँ जाही ऐसा शिशु तस्य एव दिएताम। उनने कहा कि यह पुत्र जो है ना, द्वितीय जो स्त्री है ना उसको दे दो। राजा अजानत यदि शिशुम प्रथमया एव स्त्री अस्ति सा शिशु प्रथमा एव दत्त। तो राजा फिर क्या कहते हैं कि भाई राजा अजानत यदि शिशु, जो मतलब कि राजा क्या कहते हैं, राजा अजनत यदेशम शिशु प्रथमया एव स्त्रिया, मतलब कहते हैं ये जो शिशु है ना वह प्रथम स्त्री का है। सा शिशु प्रथम अब एव दत्ता, मतलब कि ये जो शिशु है ना वह प्रथम स्त्री को दे दो। तो दोस्तों ये कैसे पता किया कि अब राजा ने क्या आदेश दिया कि भाई राजा ने आदेश दिया कि जो उसके दो टुकड़े कर दो। तो प्रथम स्त्री का अब अपने बच्चे का कोई दो टुकड़े होते हुए देख सकता है क्या? कोई बोल भी नहीं सकता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि मतलब तो उसने कहा कि अब दो टुकड़े होने से अच्छा है कि ये जो पुत्र है वह मतलब कि दूसरी स्त्री को दे दो। लेकिन दूसरी स्त्री तैयार हो गई। अब भाई यदि उसका पुत्र होता तो वह कैसे तैयार हो जाती है अपने पुत्र के दो टुकड़े कराने के लिए? इसीलिए राजा समझ गए कि ये जो पुत्र है ना प्रथम स्त्री का है ना, द्वितीय का नहीं। इसलिए उन्होंने बोला राजा अजानत यदि शिशु प्रथमाया एव स्त्रिया यस्ति सा शिशु प्रथमा एव दत्त, मतलब कि ये जो शिशु है प्रथम स्त्री का है उनको ही दे दो। तो दोस्तों हम लोगों ने जो पैराग्राफ है ना उसको कंप्लीटली पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे जो पैराग्राफ है ना इसके दोस्तों आंसर को देख लेंगे। गाइस देखिएगा, आपको संस्कृत अच्छे से नहीं आती लेकिन कुछ कुछ वर्ड तो आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं ना हिंदी में, तो हम लोगों ने यहाँ पर यही किया है। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, इक्ष्वाकु कृत कीदृश सम्राट सम्राट अस्ति आसित। तो दोस्तों पहली ही लाइन में इसका उत्तर है, जो इक्ष्वाकु हैं वह मतलब किस प्रकार के सम्राट थे? तो चक्रवर्ती, कार्तिक कीर्तिप्रिय, शक्तिशाली या फिर विद्वान। तो दोस्तों देखिएगा हम यहाँ पर पहली ही लाइन में चलते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्राचीन काल देव भारतवर्षे इक्ष्वाकु नामा चक्रवर्ती सम्राट अस्ति। कैसा दोस्तों? जो चक्रवर्ती सम्राट है ना वह थे। तो यहाँ पर दोस्तों हम आंसर क्या लगाएंगे? आंसर हम लगा देंगे चक्रवर्ती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कितने अच्छे से आपने इसका आंसर लगा लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे, राजा प्रतिदिनम किमर्थम राज्यसभा में अक्रोत। तो यहाँ पर देखिए राजा प्रतिदिन, मतलब जो राजा है प्रतिदिन किस लिए राज्यसभा में आते थे डेली के डेली। तो यहाँ पर मंत्रणाम श्रोतम, जो मंत्री रहते थे उनकी जो मंत्रणा रहती क्या उसको सुनने के लिए। राजस्य समस्या ज्ञातम, जो राज्य की समस्या थी उसको ज्ञात करने के लिए। लोकानाम समस्या विवादान च श्रोतम, जो लोग हैं उनकी विवाद को सुनने के लिए। या फिर राज्य व्यवस्था सम सुदृढ़ करतम, जो राज्य व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए। तो चलिए हम इसका आंसर भी पैराग्राफ में देख लेते हैं। दोस्तों मैं आपको विद प्रूफ के साथ दिखाता जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, लोका नाम समस्या श्रोतुम सा प्रतिदिनम राज्यसभा में अक्रोध, किस लिए आते थे? लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए प्रतिदिन राज्यसभा में आते थे। तो दोस्तों हम आंसर क्या लगा देंगे यहाँ पर? अब हम आंसर यही लगाएंगे ना, लोका नाम समस्या विवादेन च श्रोतुम। तो राजा किस लिए आते थे प्रतिदिन राज्यसभा में? जो लोग रहते थे ना उनकी समस्या उनके विवाद को सुनने के लिए। आगे देखेंगे, गंगा तटे का स्नानम अक्रोध। तो दोस्तों गंगा तट में कौन स्नान कर रही थी? प्रथमा, द्वितीय स्त्री, शिशु मात्र स्वसा या फिर राज्ञा पुत्री। तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं प्रथम और द्वितीय स्त्री। तो यहाँ पर जो प्रथम स्त्री थी ना वही गंगा तट पर स्नान कर रही थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखेंगे, यदा शिशु प्रथमया स्त्रिया सकाशम न गच्छत तदा सा का तर्कम दत्तवती। तो दोस्तों देखिएगा, यदा मतलब कि जब जो शिशु है ना जो प्रथम स्त्री के पास नहीं गया था, तो उसके बाद जो प्रथम स्त्री ने क्या तर्क दिया था, जो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है ना, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो उसने क्या कहा था कि जो शिशु है ना वह उसकी अल्पकर्णा शिशु मातरम विस्मृतवान, जो एक शिशु है ना वह अल्प आयु के वजह से अपनी माता को भूल गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे नीचे वाली लाइन में आप पैराग्राफ में देख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों पैराग्राफ में ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। और गाइस हम लोगों ने जो संस्कृत के प्रत्यय हैं ना और ग्रामर है ना उनकी क्लासेस भी आपके चल रही हैं। यदि आप लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, ठीक है ना। तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग देख लें। और दोस्तों मैं आपका प्रत्यय ऐसे पढ़ाने वाला हूँ कि आप बिल्कुल ट्रिक के साथ कि दोस्तों कैसा भी प्रत्यय आ जाए आप उसका राइट आंसर आसानी से लगा देंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अन्वेष्टुम इत्यस्मिन् पदे कहा प्रत्यय। तो दोस्तों यदि आप लोगों ने हमारी प्रत्यय वाली क्लास देखी ना तो ये वाला आंसर आप चुटकियों में दे देंगे इसका आंसर क्वेश्चन का। तो देखिएगा, अन्वेष्टुम इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय। तो जो अन्वेष्टुम है इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था तुम शेष बच्चे, ठीक है ना, या फिर यूं कहें कि तुम या तुम शेष बच्चे। तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय होता है?
वहाँ पर होता है तुमुन प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होता है दोस्तों? तुमुन प्रत्यय इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अन्य वेश तुम, अंत में तुम शेष बच रहा है ना, क्या शेष बच रहा है दोस्तों? तुम शेष बच रहा है ना, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा प्राप्य है इत्यस्मिन् पदे कहा प्रत्यय, ये वाला भी हम लोगों ने पढ़ा के रखा है। तो दोस्तों देखिएगा, आपको मैंने बताया था कि जिस भी प्रत्यय में आगे क्या हो? उपसर्ग हो, ठीक है ना, क्या हो दोस्तों? उपसर्ग हो, और अंत में क्या हो? अंत में दोस्तों या शेष बचे। आगे क्या हो दोस्तों? एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। आगे उपसर्ग हो और अंत में क्या शेष बचे? अंत में या शेष बचे। क्या शेष बचे? या शेष बचे। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रा तो भाई उपसर्ग हो जाएगा, और हम देख सकते हैं यहाँ पर अप हो जाएगी धातु। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कंप्लीटली लिख देता हूँ। उसके बाद में दोस्तों अंत में क्या है? या शेष बच रहा है। तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होता है? लेप प्रत्यय होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से यदि स्टार्टिंग में आपको शुरू में उपसर्ग देखने को मिले, बीच में धातु हो और अंत में या शेष बचे, तो वहाँ पर लेप प्रत्यय होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं दोस्तों, और अंतिम क्वेश्चन है अस्मिन काले इत्यस्मिन अर्थे गद्यांश का शब्द प्रयुक्त है। दोस्तों जो अस्मिन काले है ना, ये गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो दोस्तों इसके लिए गद्यांश में कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों देखिएगा, प्रतिदिन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ना ही विश्वासमीन होगा, ना ही पूर्वम होगा, बल्कि हो जाएगा संप्रतम। क्या हो जाएगा? संप्रतम। जो है पैराग्राफ है ना, उसमें दिया होगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी? आई होप दोस्तों आप क्लास अच्छी लगी होगी। और दोस्तों आप यदि रेगुलर हमारी क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, यदि आपको संस्कृत नहीं भी आती है ना, तो आप 30 में से 25 जो 5 मार्क्स है ना, उनको आसानी से यहाँ पर ला सकते हैं। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।